नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रा एजुकेशन 24 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का नया बुक आया हुआ है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का बुक है। दोस्तों, इसमें बता दें कि टोटल सेट 20 दिया गया है। हम लोग डेली बेसिस पर सभी सेट को करेंगे, जो कि नया करंट अफेयर्स के साथ है। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतर में दिया गया है। हम लोग सभी सेट का जीके जीएस को करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, बता दें कि यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उससे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए हम लोग सेट नंबर 1 को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 15 के 2। दोस्तों, बता दें कि अनुच्छेद 14 के 2 में दिया गया है कि इसके तहत साधारण विधि या साधारण विधि के न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 के 1 में दिया गया है कि इसके तहत संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 17 के 1 में दिया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। आपको बता दें कि 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होता है, जबकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में टोटल 10 देश हैं, जो कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। दोस्तों, बता दें कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है, जबकि तिमोर लेस्ते को अपने 11वें
सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा चीन। आप लोग देख सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। आंग सांग श्री की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? आप लोग देख सकते हैं एडमिरल कप का संबंध ऑप्शन नंबर सी होगा नौका दौड़। लावेर कप टेनिस से है, जबकि ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा फुटबॉल से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ईरान। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश क्रमशः भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। आपको बता दें कि आसियान संगठन ने तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा शशि थरूर। आपको बता दें कि मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी हैं, जबकि 400 डेज चेतन भगत हैं। 400 डेज और रेवोल्यूशन 2020 का चेतन भगत हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। पेरू किसकी राजधानी है? आपको बता दें कि पेरू की राजधानी ऑप्शन नंबर सी होगा लीमा, जबकि क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। लापाज बोलिविया देश की राजधानी है। बोगोटा यह कोलंबिया देश की राजधानी है। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? आप लोग देख सकते हैं किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा विश्वनाथ आनंद। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिया जाता है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। भूमि के ऊपरी भाग में
गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, तो हम लोग केवल जीके और जीएस को करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। तो ये सही है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी राजस्थान में स्थित है। ये भी सही है। मिंडल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ये गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 1 और 2 सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2005 में बनाया गया, जो कि पहला नंबर सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजना में किया जाना था। सेकेंड नंबर भी सही है। इसे 2018 में भंग कर दिया गया। ये गलत है। आइए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर कैट होगा, जो कि केवल कथन 1 और 2 सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु नानक देव जी, जो कि गुरु नानक देव जी का 1539 में करतारपुर में 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु रामदास जी अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना की। आपको बता दें कि सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो कि सैन्य संगठन का रूप दिए और अकाल तख्त का ईश्वर सिंहासन का निर्माण करवाए। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर कैट होगा, ग्यास उद दीन बलवान। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे।
कंडाली महोत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। कंडाली कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको बता दें कि कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। आपको बता दें कि चेरोकान मिजोरम का नृत्य शैली है, जो कि झिझिया या झुमरी डांस बिहार का है। पश्चिम बंगाल का जात्रा या बाउल है। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा विराट कोहली। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा व्यास सम्मान। नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हाँ तो कौन थे? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हीरालाल समरिया। हम नेक्स्ट देखेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1911। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, जो कि राष्ट्रगान गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रगान को 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा उधम सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि 13 मार्च 1940 में लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 को देखेंगे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ये होगा 1922 में। दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे।
दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बॉय होगा, जो कि बेगम हजरत महल। दोस्तों आपको बता दें कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमर्स्टन था। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। आपको बता दें कि काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी आपको बता दें कि संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 को, जो कि अरल सागर अवस्थित है। आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। हम नेक्स्ट को देखेंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 9 दिसंबर 1946। हम नेक्स्ट को देखेंगे। खाली स्थान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। हम नेक्स्ट को देखेंगे। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान में अंगीकृत किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन। हम नेक्स्ट को देखेंगे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मौलाना मजरूल हक। आपको बता दें कि मौलाना मजरूल हक को फकीर कहा जाता था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना पटना में किया गया था, जो कि आपको बता दें कि भारत में होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुआ था, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पीर अली। आइए नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत और चीन। आपको बता दें कि पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन देशों में के बीच हुआ था। हम नेक्स्ट को देखेंगे। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, ब्रिटेन और चीन।
दोस्तों आपको बता दें कि पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। इस युद्ध में किंग राजवंश द्वारा किया गया। दोस्तों दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था, जो कि दूसरा अफीम युद्ध को तीर युद्ध या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के रूप में जाना जाता है। दूसरा अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के खिलाफ लड़ा गया। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे हम लोग। मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अजरबैजान का। आपको बता दें कि अजरबैजान एक स्थल रूप देश है। यह वर्ष 1991 ईस्वी तक भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो नुसंतारा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया का राजधानी है, जो कि मॉरिशस पोर्ट लुइस देश की राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, जबकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। आपको बता दें कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू है। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सातसे कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल दूसरा। तो हम दूसरा को देखेंगे। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक होता है। यही सही है। हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2009-10। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। हम नेक्स्ट को देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 को देखेंगे। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब लागू बिहार में लाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1999। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हैराड डोमर मॉडल। हम नेक्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एस.के. डे। हम नेक्स्ट को देखेंगे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस
मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के। आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 15 दिन। दोस्तों आप लोग को बता दें कि सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि 7 दिन होता है, जबकि विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन होता है। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? दोस्तों बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर एप्पल होगा जानू का। आपको बता दें कि नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जबकि एक युवा और वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 हो जाती है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा स्त्रीकेसर। नेक्स्ट को देखेंगे। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो वो देखेंगे। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। पहला नंबर सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। दूसरा भी सही है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 दोनों सही है। हम नेक्स्ट को देखेंगे। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बृहद ज्वार भाटा। दोस्तों बता दें कि उच्च ज्वार की स्थिति महीनों में 2 बार होती है, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या को। दोस्तों पूर्णिमा की अपेक्षा अमावस्या को ज्यादा शक्तिशाली ज्वार उत्पन्न होता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के फैंडी की खाड़ी में आती है। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण होती है तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में तत्व हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्षार धातुएं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 तत्व है, जबकि द्वितीय में 8 तत्व, तृतीय में भी 8 तत्व, चतुर्थ में 18 तत्व और पांचवा में भी 18 तत्व, छठा भी 18 तत्व है, 32 तत्व है। सॉरी आप लोग बता दें कि छठा में 32 तत्व है, सातवां अभी अधूरा है। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि गैस्ट्रिटन रक्तचाप का निगमन यही गलत है।
आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बता दें कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैल्वेनोमीटर। दोस्तों बता दें कि एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर में समानांतर क्रम में शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? आप लोग देख सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य का ताप का मान कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के किस रूप में किसे उतारते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पेरिडर्म। उसी को कहते हैं परितत्व। आप लोग देख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट को देखेंगे। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। हम नेक्स्ट को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 को देखेंगे। किसी द्विविमीय गति में ताक्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 390 ppm। हम नेक्स्ट को देखेंगे। ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, ये होगा 10वें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125। रॉबर्ट हुक ने खाली स्थान किसका खोज की थी? तो आप लोग देख सकते हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। हम नेक्स्ट को देखेंगे। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि 2KClO3 ऊष्मा प्रदान करेगा, तो 2KCl प्लस CO2 3O2 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है?
आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मशोषी प्रकृति की है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तब वह क्या नहीं कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाएगा तो उसको इत्र और अगरबत्ती का गंध पता नहीं चल पाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम क्रमशः B1, B2 और B3 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, B3, इसके बाद B2, इसके बाद B1। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे। मेसनर प्रभाव संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अतिचालकों से। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। लिटमस विलियन खाली स्थान किसे प्राप्त होता है? आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइकेन से। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, रेसिडेंट। हम नेक्स्ट देखेंगे। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला यह पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पीवीसी। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका प्रयोग हम लोग कवर के रूप में किया जाता है, जैसे कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी परत बनाने के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्निया। आप लोग को बता दें कि दृष्टि पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ और पारदर्शी है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगहीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा हो, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। भूख लगने पर यदि कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लाइकोजन। आइए हम लोग कुछ इसके बारे में समझते हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेकेराइड है। आइए हम लोग का जीके जीएस यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही डेली बेसिस पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।